दोस्तों इस वीडियो में मैंने आइडियल गैस इक्वेशन आपसे डिस्कस की, एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो जाउल ने बनाया था और उसकी मदद से उन्होंने साबित किया कि इंटरनल एनर्जी इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। और उसी से ऑनवर्ड हमने एक छोटी सी डेरिवेशन करके ये क्लियर किया कि इंथाल्पी इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों इस वीडियो में हम इंटरनल एनर्जी एंड इंथाल्पी ऑफ आइडियल गैसेस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आइडियल गैस की क्वेश्चन हमने पिछली वीडियोस में ड्राइव की थी, वो होती है दोस्तों PV इज़ इक्वल टू RT। P यहाँ पर एब्सोल्यूट प्रेशर है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है यानी केल्विन यूनिट में आपने लेना है, न्यू स्पेसिफिक वॉल्यूम है, R जनरल गैस कांस्टेंट है। तो 19वीं सदी के शुरू में ये सवाल बार बार हो रहा था कि इंटरनल एनर्जी और इंथाल्पी आखिर किन वेरिएबल्स का फंक्शन है, ये किस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर भी एक शौकीन शख्स, एक इंतहाई मेहनती और ढीठ इंसान जो ना साइंटिस्ट था, ना इंजीनियर था, ना वो PhD डॉक्टर था। जी दोस्तों सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ जेम्स प्रेस्कॉट जाउल की। उसने 1843 में एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ये चीज़ क्लियर की कि इंटरनल एनर्जी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है। दोस्तों उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैं आपको इस डायग्राम में शो कर रहा हूँ। दोस्तों उसने एक्सपेरिमेंट ये किया कि यहाँ पे आपको ये दो टैंक्स नज़र आ रहे हैं, बड़े वाला और एक छोटे वाला। छोटे वाले में उसने इंतहाई हाई प्रेशर के ऊपर एक गैस फिल करा दी और दूसरे में जो दूसरे बड़े वाला टैंक है उसके अंदर उसने हवा भी निकाल ली यानी वैक्यूम बना दिया। अब हुआ ये कि एक साइड पे हाई प्रेशर गैस है और दूसरी साइड पे वैक्यूम है और दरमियान में ये दोनों एक पाइप से जुड़े हुए हैं जिनके दरमियान एक वाल्व है। इस सेटअप को उसने रख दिया जाकर पानी में और इंतज़ार किया उस वक्त तक का जब ये पूरा ऑपरेटस और जो पानी है ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। जब थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए तो उसके बाद उसने ये किया कि वाल खोल दिया। ये जो दरमियान में दोस्तों आपको वाल नज़र आ रहा है ये उसने खोल दिया। अब वाल खोला तो एयर दौड़ती हुई गई ये बड़े वाले टैंक में, यहाँ तक कि दोनों साइडों का प्रेशर छोटे टैंक का भी और बड़े टैंक का बराबर हो गया। यहाँ पर थर्मामीटर की मदद से जाउल ने पानी का टेम्परेचर चेक किया तो दोस्तों जाउल हैरान रह गया कि पानी के टेम्परेचर में कोई चेंज ही नहीं आई थी। तो अगर मैं इस प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाऊं कि हीट माइनस वर्क Q माइनस W इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब दोस्तों जब गैस एक जगह से दूसरी जगह तेज़ी से मूव करती हुई गई है तो कोई चेंज इन टेम्परेचर नहीं था, तो इसका मतलब है कि हीट ट्रांसफ़र भी कोई नहीं हुई और ना कोई वर्क हुआ क्योंकि गैस जो मूव कर रही है ये अगेंस्ट अ वैक्यूम कर रही है, कोई इसको रेजिस्टेंस नहीं है, कोई इसको रोकने वाला नहीं है, तो फ्री एक्सपेंशन के दौरान कोई वर्क नहीं होता। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या था? ज़ीरो। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ U2 माइनस U1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, U1 इज़ इक्वल टू U2। यानी जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी थी वही फाइनल इंटरनल एनर्जी थी। दोस्तों जाउल इस एक्सपेरिमेंट की मदद से समझ गया कि जब गैस एक जगह से दूसरी जगह मूव की तो इसका प्रेशर भी चेंज हो गया, इसका वॉल्यूम भी चेंज हो गया, लेकिन इंटरनल एनर्जी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है ना प्रेशर पर ना वॉल्यूम पर, तो किस पर डिपेंड करती है? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर। तो इंटरनल एनर्जी इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। अब दोस्तों इंथाल्पी का रिलेशन हम जानते हैं कि H इज़ इक्वल टू U प्लस PV होता है। PV प्रेशर और स्पेसिफिक वॉल्यूम ये दोस्तों बराबर है फॉर एन आइडियल गैस PV इज़ इक्वल टू RT। तो यही रिलेशन मैं ऊपर पुट कर देता हूँ, H इज़ इक्वल टू U प्लस RT। अब यहाँ इस रिलेशन इस साइड को दोस्तों गौर से देखें तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी है ये डिपेंड कर रही है टेम्परेचर के ऊपर। R क्या है? कांस्टेंट है और आगे क्या है? टेम्परेचर। यहाँ से ये पता चल गया कि इंथाल्पी जो है ये भी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है। तो दोस्तों याद रखें फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी और इंथाल्पी इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आइडियल गैस इक्वेशन आपसे डिस्कस की, एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो जाउल ने बनाया था और उसकी मदद से उन्होंने साबित किया कि इंटरनल एनर्जी इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। और उसी से ऑनवर्ड हमने एक छोटी सी डेरिवेशन करके ये क्लियर किया कि इंथाल्पी इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर।
तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की कि आपको ये वीडियो आसानी से समझा सकूं। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स। आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू।